नमस्ते दोस्तों। बाल विकास के हम एक चैप्टर निर्देशन एवं परामर्श की बात कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे निर्देशन के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेंस के बारे में। तो निर्देशन के बारे में जानकारी ले ली थी, निर्देशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे निर्देशन के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो निर्देशन विधि के अनुसार दो प्रकार का शैक्षिक निर्देशन होता है, यानी कि निर्देशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत निर्देशन, जिसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस, और दूसरा होता है सामूहिक निर्देशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप गाइडेंस। तो व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषाएँ क्या है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में कि व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषा क्या कहती है। तो यह निर्देशन जो होता है विधि में, इस निर्देशन की विधि में मनोवैज्ञानिक जो होता है निर्देशन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति को निर्देशन प्राप्त करना होता है तो मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति से मिलता है, और व्यक्तिगत परिस्थितियों का अध्ययन इस प्रकार के निर्देशन में किया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति, मतलब उसकी खुद की परेशानियाँ और उसकी स्थितियों का अध्ययन इस प्रकार के निर्देशन में किया जाता है, क्योंकि इस निर्देशन का नाम ही है व्यक्तिगत निर्देशन, इसलिए इसमें व्यक्तिगत परिस्थितियों की बात की गई। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक क्षमताओं का अध्ययन भी किया जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जो समस्या है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। तथा सूक्ष्म निरीक्षण मतलब माइनर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यालय से संपूर्ण स्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझा जाता है। मतलब जिस भी विद्यालय से वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण स्थिति को समझा जाता है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा निर्देशन था, व्यक्तिगत निर्देशन, सिर्फ व्यक्तिगत इंडिविजुअल ही काम करता है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन के गुण क्या, प्रॉपर्टीज़ क्या। तो सबसे पहले गुण जो है, इसमें उपचार आसान और कम खर्चीला होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, इसको हम ट्रीट करेंगे तो उपचार मतलब इसका आसान रहेगा, बिल्कुल ईजी रहेगा, और इसके एक्सपेंसिव खर्चा जो होता है वो कम होता है। दूसरा है, इससे व्यक्ति के संबंध में आसान एवं प्रभावशाली जानकारी प्राप्त होती है। एकदम बिल्कुल इजीली वे में किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है, और प्रभावशाली जानकारी प्राप्त होता है कि फालतू जानकारी जुटाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो हमने बात करी कि व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है, व्यक्तिगत निर्देशन के गुण कौन से हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के दोष के बारे में। तो व्यक्तिगत निर्देशन का पहला दोष जो है, इसमें एक ही व्यक्ति के विभिन्न पक्षों हेतु कई मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। मतलब हर एक व्यक्ति का हम बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति के एक से अधिक पक्ष हो सकते हैं। अगर हम एक ही व्यक्ति के अलग अलग पक्षों के लिए, हर एक पक्ष के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की राय लेंगे, परामर्श लेंगे, निर्देशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उलझ सकते हैं और उस व्यक्ति की परेशानी में सॉल्व नहीं हो जाएगी, उस परेशानी सॉल्व नहीं होगी। इसका यह दोष है। दूसरा है, बहुत अनुभवी एवं प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही छात्र के साथ साथ रहकर निर्देशन कर सकता है, जो कभी असंभव भी हो जाता है। मतलब उसके साथ साथ रहकर उसके अलग अलग पक्षों को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये असंभव है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। ये तो हमने बात करी थी हमारे व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में, उसके गुण और दोष के बारे में। अब हम बात करेंगे सामूहिक निर्देशन के बारे में, ग्रुप गाइडेंस के बारे में। तो इस निर्देशन में एक साथ ही अनेक लोगों को निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। मतलब इसके पहले हमने बात करी थी व्यक्तिगत मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जाता है, लेकिन सामूहिक निर्देशन की बात करें तो उसमें एक ही साथ हम कई सारे व्यक्तियों को निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा समूहों में दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता का परामर्श है। मतलब ये समूह में दी जाती है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श हम एक ग्रुप को इकट्ठा करके 1 बाय 1 व्यक्तिगत रूप से इसका परामर्श दे सकते हैं। इसमें समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की समस्या एक ही प्रकार की होती है, इसलिए उसका ग्रुप बनाया है। समस्या एक है, इसलिए एक समस्या वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाकर तैयार कर दिया जाता है। और इनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जैसे आयु, आर्थिक, पारिवारिक, वातावरण, भौगोलिक स्थिति आदि लगभग समान होती है, इसलिए एक ही समस्या वाले कई व्यक्तियों का ग्रुप बनाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, उनका निर्देशन किया जाता है। तो ये था हमारा व्यक्तिगत तो सामूहिक निर्देशन में अंतर। अब हमने बात करें निर्देशन की, अब हम बात करेंगे परामर्श, जिसको बोलते हैं हम काउंसलिंग। तो परामर्श का मतलब है, परामर्श अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है।
और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा या सुझाव देना या लेना, सुझाव देना या लेना। अतः व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से ग्रसित होता है। ऐसा कोई व्यक्ति ने सिर्फ समस्या नहीं है, किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित रहता है। इस समस्याओं के समाधान हेतु वह किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा लेता है। तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति परामर्श नहीं ले सकता, नहीं दे सकता। इसमें एक परामर्श देता है, परामर्श लेता है। तो परामर्श लेने वाला, जिसे परामर्श लेना है, काउंसलिंग करवाना है, तो परामर्श देने वाला, तो परामर्श लेने वाले को परामर्शग्राही बोलते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहा है, और परामर्श देने वाले को परामर्शदाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट 2 यहाँ पर खत्म हो गया।